Good morning student. Welcome in online classes of business study class 11th, and today we will discuss a new chapter, source of business finance. Business finance generally means है कि एक मनी जो बिज़नेस में यूज़ होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेस करने को हो, ब्रांचेस एक्सपेंड करने को, या वर्कर्स को सैलरी देने को। तो फाइनेंस का काफ़ी यूज़ होता है, मनी का काफ़ी यूज़ होता है बिज़नेस में। हम इस चैप्टर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो फाइनेंस अरेंज कहाँ से होता है, सोर्सेज कौन कौन से हैं फाइनेंस के अरेंज करने के। तो हमने उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑनर फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर फंड नेम से ही क्लियर है कि जो भी हम फाइनेंस अरेंज करते हैं वो ऑनर से अरेंज करते हैं, एंड बोरोड फंड में हम आउटसाइडर्स से अरेंज करते हैं। तो ऑनर फंड में हम ऑनर से अरेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें वापस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी होती, क्योंकि ऑनर इनसाइडर है तो उसे सिक्योरिटी देने में कोई सिक्योरिटी सबमिट नहीं होती। बस प्रॉब्लम ये है कि ऑनर से अरेंज करने में उसे कंट्रोलिंग पावर मिलती है, तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बोरोड फंड में हम बाहर से अरेंज कर रहे हैं आउटसाइडर से, इसलिए हमें वापस करना पड़ता है, रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि आउटसाइडर्स हैं, बाहर के लोग हैं, वो बिना सिक्योरिटी के आपको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, और वो आउटसाइडर हैं इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते बिज़नेस में। तो ये एक स्पेशल फीचर्स होता है बोरोड का। नाउ क्वेश्चन इज़ कि ऑनर फंड में हम कौन कौन से टाइप्स हैं जहाँ से हम ऑनर फंड में अरेंज करते हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में हम, जो कंपनी होती है वो शेयर्स इशू करती है, और जो भी उस शेयर को परचेज़ करता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। इसकी सबसे मेन फीचर्स ये होती है कि उन्हें वोटिंग पावर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी शेयर्स की तरह पब्लिक को इशू किए जाते हैं और पब्लिक उसे परचेज़ करती है, बट वो वोटिंग पावर्स उन्हें नहीं मिलती, यानी वो कंपनी के ऑनर्स नहीं होते, वो सिर्फ प्रॉफिट में अपना पार्ट होता है उनका। तो उन्हें प्रॉफिट प्रेफरेंस इसलिए क्योंकि प्रॉफिट डिस्प्यूट करते समय उन्हें पहले प्रॉफिट मिलता है, तो वो सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनीज़ को चलाते हैं और रियल ऑनर्स होते हैं। नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग। तीसरा ऑनर फंड का पार्ट है रिटेन अर्निंग, यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ पैसे रिज़र्व के तौर पर अपने पास रखती हैं और बाकी अपने ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जो रिज़र्व रखा गया है वो फ्यूचर में काफ़ी यूजेबल होता है, इसीलिए उसे रिटेन अर्निंग ऑनर फंड का एक पार्ट होता है। ऑनर फंड में अगला है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी जो शेयर्स होते हैं अगर हम वो इंटरनेशनली इशू करें तो उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है। जैसे अमेरिका में इशू करें तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होगा। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट सेम शेयर्स की तरह ही है। शेयर्स जब आप अपनी कंट्री में इशू कर रहे हैं तो शेयर्स ही हैं, लेकिन बाहर इशू करते हैं तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट उसे कहा जाता है, और उन्हें कंट्रोलिंग पावर नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है। नाउ बोरोड फंड की, बोरोड फंड में कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रेड क्रेडिट, यानी जब कोई बिजनेसमैन सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल लेता है क्रेडिट में तो उसे हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से मनी अरेंज करता है एज अ लोन फॉर्म तो उसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक। सिंपली है, जब आप बाहर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आउटसाइडर्स हैं तो वो बोरोड फंड का पार्ट होते हैं, इसीलिए कॉमर्शियल बैंक। जब लोन की जगह, बैंक की जगह आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो उसे, जैसे LIC, UTI, इनके थ्रू आप पैसे अरेंज करते हैं तो उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। पब्लिक डिपॉजिट एंड डिवेंचर, ये दो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोरोड फंड का, कि आप पब्लिक को से अरेंज करते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए अरेंज कर रहे हैं तो पब्लिक डिपॉजिट होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अरेंज कर रहे हैं तो डिवेंचर, यानी आप पब्लिक को एक रिटन डॉक्यूमेंट्स पकड़ाते हैं जिसे हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, और उनसे मनी अरेंज करते हैं, और शॉर्ट टर्म 1 साल, विद इन 1 ईयर या 2-3 ईयर्स आप उन्हें पैसे वापस रिटर्न कर देते हैं। डिवेंचर्स में भी आप ऐसे ही करते हैं, पब्लिक को से पैसे अरेंज करते हैं और उन्हें एक रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं डिवेंचर्स। पर डिवेंचर्स में काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, उसके लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ही आप उन्हें मनी को रिटर्न करते हैं विद इंटरेस्ट। ये कुछ बोरोड फंड्स थे। अब डिफरेंस है शेयर्स एंड डिवेंचर्स में। सिंपली शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑनर फंड, डिवेंचर इज़ अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड। ऑनर फंड का पार्ट है, इसीलिए जो शेयर्स परचेज़ करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी को कंट्रोल करते हैं।
इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल नहीं करते। डिवेंचर्स जो डिवेंचर्स को परचेज़ करते हैं वो डिवेंचर होल्डर होते हैं, वो कंपनी को कंट्रोल नहीं करते हैं। शेयर से अरेंज करने में आपको सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी पड़ती, डिवेंचर से अरेंज करने में आपको सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है। एंड लास्ट, नो रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्स होल्डर को आपको मनी रिटर्न नहीं करनी होती, कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन डिवेंचर्स होल्डर को आपको फ़िक्स टाइम के बाद मनी रिटर्न करनी होती है, तो ये यहाँ पे कंपलसरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you have understood the topics. Thanks for watching.